नो वॉर का जो फोबिया क्रिएट किया गया था वो नहीं चलना है, वो दाल नहीं गली। रशिया की क्रेज ज्यादा है क्योंकि फिलीपींस बंद हो चुका है, चाइना बच्चे जा नहीं रहे, यूक्रेन में बच्चे जा नहीं रहे, ये सारे जो क्राउड है ना वो मूव कर गया रशिया की तरफ। फिर थोड़े बहुत गए कजाकिस्तान में, किर्गिस्तान में, जॉर्जिया में। जो जॉर्जिया 2 साल पहले तक कोई जानता नहीं था, 3 साल पहले तक जानता, जॉर्जिया में, उज्बेकिस्तान में सडनली लास्ट 2 ईयर के अंदर में उज्बेकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ती है। मैं ये नहीं बोल रहा कोई भी कंट्री सही नहीं, मतलब खराब है, सब अपनी जगह सही है। आपको डिसाइड करना है क्योंकि आपको डॉक्टर बनना है, ये आपका करियर है, आपका फ्यूचर है, आपके फैमिली का पैसा है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर राकेश अलुमनाई फॉर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाई यू शुड डू अर्ली रजिस्ट्रेशन फॉर एनी यूनिवर्सिटी। डजेंट मैटर किस यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, समारा, उराल या नॉर्थ कॉकेशन हो या किसी चीज़ की बात करें, मैं सारी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। और ये ना किसी कंसल्टेंसी के लिए बोल रहा हूँ, मैं इन जनरल रशिया में आपको क्यों अर्ली रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, इसके पीछे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट है और डेटा है, मैं उसके बारे में बताऊँगा। एज आपको पता ही होगा कि अप्रॉक्सीमेटली 22 to 23 लाख के आसपास नीट की स्टूडेंट ने इस बार अपीयर होने वाला है एग्ज़ाम के अंदर में, फॉर्म फिलअप किया है। 1-2 लाख बच्चे कम कर दो तो मिनिमम आप लेके चलते हैं 20 लाख 2 मिलियन स्टूडेंट अपीयर होंगे नीट के अंदर में। अब टोटल गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट आप ऐड कर लो सीट्स तो टोटल है 1 लाख के अप्रॉक्स, 1 लाख के अप्रॉक्स में। तो टोटल नंबर ऑफ जो कैंडिडेट है वो 19 लाख है। अब इस 20 लाख में मान लो 50% भी कैंडिडेट जो होगा वो सीरियस कैंडिडेट होगा और 50% नहीं होगा इतना सीरियस, नॉन सीरियस कैंडिडेट, तो हम उसको कंसिडर नहीं करते। अब 10 लाख बच्चे हैं, 10 लाख में 1 लाख सीट्स हैं गवर्नमेंट एंड प्राइवेट के अंदर में। अभी एज नेक्स्ट आ चुका है, नेक्स्ट आने की वजह से स्टूडेंट जो प्राइवेट की तरफ जो रुझान था, क्योंकि अभी ने नोटिस किया होगा इस बार प्राइवेट की जो काउंसलिंग हुई है थोड़े दिन पहले खत्म हुआ है। जो इंडिया के MBBS अब्रॉड के बाद भी प्राइवेट के एडमिशन चलते रहे। क्यों? क्योंकि अभी भी प्राइवेट कॉलेज में जो बच्चे जा रहे हैं, पहले तो बहुत ज़्यादा जाते थे, FMG जब एग्जाम हुआ करता था, लेकिन नेक्स्ट आने के बाद जब स्टूडेंट चाहे इंडिया से करे, अब्रॉड से करे, गवर्नमेंट से करे, प्राइवेट से करे, एग्जाम एक ही देना है। तो एक ही चीज़ के लिए जब हम 3 टाइम्स पैसे क्यों पे करें? अगर प्राइवेट से करते हैं तो 1 CR और अब्रॉड से करते हो तो 30 लाख, तो अप्रॉक्सीमेटली 2 टाइम्स पैसे आपके बच रहे हैं। तो इसलिए लास्ट 2 साल में नेक्स्ट आने के बाद जब ये 2021 में, वैसे नेक्स्ट तो 2019 के अंदर में पार्लियामेंट में पास हो गया था, बट 2021 के बाद चीज़ें बहुत क्रिस्टल क्लियर हो गया जब 18 नवंबर 2021 को NMC की गाइडलाइंस आई थी उस टाइम पे। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ में, क्योंकि फिलीपींस वाली जो चीज़ें थी उसको भी लोगों ने बोला नहीं, झूठ है, नहीं होगा, बाद में बच्चे रिग्रेट करें। फिर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान में भी 5 ईयर कोर्स था, उसको 6 ईयर किए गए। उस टाइम पे भी क्वेश्चंस उठाए गए, लोगों ने इग्नोर करने की कोशिश किया और बोला झूठ है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अब ऑलमोस्ट सब कुछ ट्रांसपेरेंट, क्रिस्टल क्लियर हो चुका है कि एक्चुअल में क्या सिचुएशन है। अब अब्रॉड वाले बहुत लोगों ने लास्ट ईयर से पहले तक लोगों को अब्रॉड में एडमिशन लेने से डराते थे, तो मत जाओ, इंडिया में करवा लो, प्राइवेट में करवाओ। देखो भाई, कितना भी कुछ करवा लोगे, मिडिल क्लास फैमिली को कैसे आप पुश कर सकते हो इंडिया के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए? कहाँ से लाएगा वो पैसे? कहाँ से 1 करोड़ मिडिल क्लास फैमिली के पास में एक एजुकेशन के लिए, एक डॉक्टर बनाने के लिए, उनके और भी बच्चे होते हैं, उनके घर में और भी काम है। 1 करोड़ रुपए किसी के घर में मिडिल क्लास या बिलो मिडिल क्लास फैमिली में किसी के पास 1 करोड़ रुपए नहीं होता। आप कितना भी प्रोपेगेंडा कर लो, बच्चे के लिए 1 साल एक्स्ट्रा इंटर्नशिप करना मंजूर है, ना कि 1 करोड़ रुपए देना। ये प्रैक्टिकल चीजें है, हाइपोथेटिकल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी बिजनेसमैन की बात नहीं कर रहा जिसके पास करोड़ों रुपए हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। 50 करोड़ में से 10 करोड़ में से 1 करोड़ रुपए खर्च भी हो गए तो चलो 5 करोड़ भी होना चाहिए ना, तो उसमें 1 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है। अरे मान लो 2 करोड़ भी तो होना चाहिए सेविंग्स, तभी तो लोग, अरे 1 करोड़ भी होगा ना तभी तो करेगा ना। नहीं है तो कहां से करेगा? उनके लिए जिनके पास 50 लाख 60 लाख, जिसके पास वो भी नहीं है, 10 लाख है, वो लोन लेके पढ़ रहे हैं। अब सोचो जो 10 लाख भी नहीं है, जो लोन लेके पढ़ रहे हैं, जो चाहते हैं पार्ट टाइम जॉब करके अब्रॉड से एजुकेशन ले, उसको कैसे आप पुश कर सकते हो प्राइवेट के लिए? ये मिथ भी क्लियर हो चुका है। इसकी सबसे ज्यादा जीता जागता एग्जाम्पल ये है, लास्ट ईयर एडमिशन के लिए जो स्ट्रगल, जो रश, जो पागलपन, जो भागम भाग था, स्पेशली रशिया के अंदर में, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं रशिया के अंदर में जो ओवरऑल MBBS अब्रॉड में एडमिशन हुए, उसके मोर देन 60% स्टूडेंट रशिया में गए। आप रशिया के किसी छोटे से छोटे कॉलेज में जहां बच्चे जाते तक नहीं थे, -25 से लेके -50 तक जहां पे टेम्परेचर हुआ करता था, -55 टेम्परेचर तक के वाले एरिया में भी बच्चे जाके एडमिशन करवाए हैं। क्यों? क्योंकि एक जो
पॉजिटिवनेस है, जो रिलेशंस है, हिस्टोरिकल टाइप है, जो इंडिया और रशिया। एक और चीज अब्रॉड में, रशिया में जो वॉर का जो खौफ, जो फोबिया आर्टिफिशियली क्रिएट करने की कोशिश किया गया, वो भी बुम नहीं हुआ, खुश हो गए। क्योंकि सबको पता है रशिया के अंदर में जो भी वॉर का डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी इंपैक्ट नहीं है। इवन बॉर्डर पे भी जाने के बाद वहां की जो बॉर्डर सिटीज हैं वहां भी जाने पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, किसी बच्चे को कोई इश्यूज नहीं हुआ है। लेकिन देखो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि जो लोग ये डायरेक्ट क्रिएट कर रहे हैं वो सही है गलत है। देखो, हर किसी का बिजनेस करने का तरीका होता है, और वो अगर जो मान लो लेट्स सपोज कोई किर्गिस्तान में कर रहा है, कजाकिस्तान में कर रहा है, मैं ये नहीं बोला कजाकिस्तान किर्गिस्तान की यूनिवर्सिटी सही नहीं है, लेकिन उनको भी तो एक पॉइंट बताना होगा ना कि व्हाई यू शुड नॉट चूज रशिया। तो वो डर तो आपको बताएंगे ना, ये नेचुरल है। अगर लेट्स सपोज ये मेरा प्रोडक्ट है और ये आपका प्रोडक्ट है, तो मुझे इसको बेचना है, तो मैं इसके बारे में बेस्ट बताऊंगा। दो तरह के लोग होंगे, या तो इसको बेस्ट बताएगा या इसकी बुराई करेगा। तो हम लोगों का काम है इसकी बेस्ट बताना, इसकी जो भी है ये उनको अपना बेस्ट करने दो ना। आप अपने प्रोडक्ट को, अपनी चीजों को बेस्ट बताओगे तो वो उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है। नो वॉर का जो फोबिया क्रिएट किया गया था वो नहीं चलना, वो दाल नहीं गली। एनएमसी की वजह से जो एक साल एक्स्ट्रा लग रहा है इंटर्नशिप की वजह से वो कुछ नहीं हुआ। इन सब के बावजूद भी रिकॉर्ड एडमिशन हुए एमबीबीएस अब्रॉड में, रशिया के अंदर स्पेशली। अब्रॉड में तो एडमिशन बढ़े ही बढ़े, लेकिन रशिया की क्रेज ज्यादा है क्योंकि फिलीपींस बंद हो चुका है, चाइना बच्चे जा नहीं रहे, यूक्रेन में बच्चे जा नहीं रहे। ये सारे जो क्राउड है ना वो मूव कर गया रशिया की तरफ। फिर थोड़े बहुत गए कजाकिस्तान में, किर्गिस्तान में, जॉर्जिया में। जो जॉर्जिया 2 साल पहले तक कोई जानता नहीं था, 3 साल पहले तक जानते, जॉर्जिया में, उज्बेकिस्तान में सडनली लास्ट 2 ईयर के अंदर में उज्बेकिस्तान की काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ती है। मैं ये नहीं बोल रहा कोई भी कंट्री सही नहीं, मतलब खराब है, सब अपनी जगह सही है। आपको डिसाइड करना है, क्योंकि आपको डॉक्टर बनना है, ये आपका करियर है, आपका फ्यूचर है, आपके फैमिली का पैसा है, आपको डिसाइड करना है। अब पॉइंट आता है कि आपको अर्ली रजिस्ट्रेशन क्यों करवाना चाहिए। ये सारे फैक्टर्स देखो, रशिया में कई सारी यूनिवर्सिटीज है। एक ऐसी यूनिवर्सिटी होती है जहां पे 2 कैटेगरी को मेजरली डिवाइड कर लेते हैं। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पे फिक्स सीट होता है, जहां मान लीजिए मैं एक एग्जांपल बताऊंगा, नोटिफिकेशन 150 सीट्स है। आप कितना भी क्राउड चला जाए, 10,000 बच्चे चले जाए, लेकिन उनको लेना ही है 150 को, उससे ज्यादा नहीं लेना है। मान लो उराल में लास्ट ईयर 1200 बच्चों ने ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन करवाया था, एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उनको लेना ही था 300 सीट्स, 280 सीट्स। तो इतने ही बच्चों का एडमिशन हुआ, कितना बाकी बच्चे एग्जाम में, उराल का एंट्रेंस एग्जाम क्यों ऐसा हुआ था। तो वैसे यूनिवर्सिटी, और एक ऐसी यूनिवर्सिटी होती है रशिया में सेकंड कैटेगरी का, जहां पे अनलिमिटेड एडमिशंस होते हैं। आप 700 करवाना 700 करवा लो, 1200 करवाना 1200 करवा लो, 1500 करवाना 1500 करवा लो। ये मजाक नहीं है, ये सच्चाई है। मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, कोई भी कंसल्टेंसी, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर, कोई भी कुछ भी बोले, आपको एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी वेरीफाई करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से बात कर रहे हैं ना, तो आपको वहां के स्टूडेंट से रैंडम फीडबैक करना चाहिए, फिर लेना चाहिए। स्पेशली आपके होम टाउन के जो स्टूडेंट हैं, आपके नियरेस्ट स्टूडेंट हैं, जो आपके लैंग्वेज में बात करें, वैसे स्टूडेंट से बात करो। पूछो एक्चुअल में लास्ट ईयर में कितने एडमिशंस हुए थे, उराल में कितने एडमिशंस हुए थे, समारा के अंदर कितने एडमिशंस हुए थे। मैं बोल दूंगा कि समारा के अंदर 500 एडमिशन हुए थे लास्ट ईयर, या 1000 एडमिशन हुए थे, आपको बिलीव करने की जरूरत नहीं है। आप एक्चुअल में पता कीजिए जो कितना एडमिशन हुआ, और मल्टीपल सोर्स से, रैंडम सोर्स से वेरीफाई कीजिए, देन ओनली आपको एक्चुअल डेटा पता चलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि 2 तरह की यूनिवर्सिटी है। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पे फिक्स सीट्स होते हैं, जो पहले से डिक्लेयर होता है कि इतना एडमिशन होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। और एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पे अनलिमिटेड एडमिशन होता है। मैं किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं बताने वाला, आप खुद मैच्योर है, डॉक्टर बनना है, आप डॉक्टर बनने के लिए इतनी एक्सपेक्टेशन तो रख ही सकता हूं कि आप इतना रिसर्च तो कर ही लोगे ट्रांसपेरेंसी के साथ में। और देखो, कोई भी आपको कोई नेगेटिव बताए किसी चीज के बारे में, या पॉजिटिव बताए, आपको दोनों चीज वेरीफाई करना चाहिए। नेगेटिव बता रहा है तो उसका इंटेंशन क्या है, पॉजिटिव बता रहा है उसका इंटेंशन क्या है, उसका सोर्स जो इन्फॉर्मेशन का वो एक्चुअल है या नहीं है, ऑथेंटिक है या नहीं है, ये सब भी चेक करना चाहिए। अब मुद्दा ये है कि जहां पे लिमिटेड एडमिशंस होते हैं ना, वो यूनिवर्सिटी की जो एडमिशंस है वो आपके नीट एग्जाम से पहले ही फुल हो जाती है। रह कौन जाती है, जहां पे अनलिमिटेड एडमिशंस होना है। तो देखो, डिसाइड आपको करना है, आपका करियर है। पहली बात, यूनिवर्सिटी की फी अच्छे से वेरीफाई करो, उसमें क्या क्या चीजें हिडन किया गया है। अगर कोई भी यूनिवर्सिटी की फी होती है तो देखो 4-5 चीजें जो है आपको देखना चाहिए। हर साल कॉलेज की फी क्या है, उसके बाद हॉस्टल की फी क्या है, उसके बाद उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज कितना है, उसकी मेस के चार्जेस कितने हैं, मेडिकल चार्जेस को, मेडिकल में आपका मेडिकल चेकअप, वीजा, आपका फिंगरप्रिंटिंग, नार्कोटिक, इन सब के जो चार्जेस है, इंश्योरेंस,
इन सब के चार्जेस को हाइड किया जाता है, ये भी आपको देखना है। फीस स्ट्रक्चर को प्रॉपर देखो, प्रॉपर अच्छे से वेरीफाई करो कि आपसे क्या क्या चीजें छुपाया जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं है 6 साल की मेडिकल के बदले फर्स्ट ईयर का लिख दिया और ये चीजें हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं है जो फर्स्ट ईयर में ज्यादा ऐसे चार्ज कर रहे हैं, सेकंड ईयर से कम कर दिया। क्योंकि देखो कंपैरिजन करना आना चाहिए आपको कि जब सेम चीज सेम मेडिकल आपका 1 रुपए में होता है तो सेकंड ईयर से 1 रुपए में होना चाहिए ना। ये ऐसा तो नहीं फर्स्ट ईयर में 5 रुपए में हो रहा है और सेकंड ईयर में 1 रुपए में हो रहा है, नहीं। वो चीज जब चीजें एक ही है तो एक जैसा ही होना चाहिए। आपको अच्छे से कंपैरिजन करना चाहिए और मल्टीपल चीजें से वेरीफाई करना चाहिए, देन ओनली आपको चीजें कंसिडर करनी चाहिए। तो वो यूनिवर्सिटी के लिए, वो यूनिवर्सिटी जहां पे फिक्स सीट्स होती है, वहां के लिए आपको अर्ली रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए, स्पेशली जहां पे एंट्रेंस का इतना ज्यादा सीरियस बर्डन नहीं होता। एक और चीज है, आपको सोचना होगा, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पे 50 सीट्स है, 100 सीट्स है और वहां पे एंट्रेंस एग्जाम, उड़ाल की बात कर लेते हैं, 300 बच्चे की एडमिशन हो सकता है लेकिन 1000 बच्चे अप्लाई कर दे, तो आपको वो भी सोचना पड़ेगा कि आपको कैसे अप्लाई करना है। क्योंकि देखो जहां पे एंट्रेंस एग्जाम सीरियस होता है, कोई भी इंसान आपको गारंटी दे रहा है ना कि मैं आपको करवा के दूंगा, ये मेरी गारंटी है, मत फंसो, ट्रैप में मत फंसो। ये कोई भी आपको गारंटी नहीं दे सकता। एंट्रेंस एग्जाम आपको अपने खुद के मेहनत से, आपको अपने खुद के हार्डवर्क से निकालना है। बट जो कंसल्टेंसी है, जिससे भी आप एडमिशन करवाओगे, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो आपको हेल्प करेंगे, आपको गाइड करने वाला है। बट कोई भी आपको क्वेश्चन पेपर या कोई एग्जाम में क्वेश्चंस का आंसर करके हेल्प करके नहीं करने वाला, क्योंकि हार्डवर्क आपका होगा, मेहनत आपका होगा, नॉलेज आपका होगा। ठीक है, तो वैसी यूनिवर्सिटी जहां पे एडमिशंस के जो सीट्स लिमिटेड होते हैं, वहां पे एडमिशंस जल्दी क्लोज हो जाते हैं, मई में, अप्रैल में क्लोज हो जाते हैं। और वो अब सोचो ना, जहां पे 150 सीट्स है वो कब तक फिल हो जाएगा? ऑलमोस्ट 50% ज्यादा एडमिशन तो हो ही चुके होंगे। अब प्रैक्टिकली सोचिए ना, एडमिशन जैन फेब से स्टार्ट है और जैसे ही नीट खत्म होगा या नीट से पहले ही सीट्स फुल हो जाते हैं, तो वैसी यूनिवर्सिटी जिसको वैसी यूनिवर्सिटी जहां पे आपको एडमिशन लेना है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। हाँ, उन कैंडिडेट के लिए जो कि रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना चाहते, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाइए, किसी के एडमिशन लीजिए, तो आप वैसे यूनिवर्सिटी के लिए वेट कर सकते हैं जहां पे बहुत ज्यादा बच्चे जाते हैं, बहुत ज्यादा। तो वैसे यूनिवर्सिटी में आपको सीट्स मिल जाएंगे, लेकिन वैसी यूनिवर्सिटी के अंदर में भी सीट्स नहीं मिलेंगे इस साल, क्योंकि रशिया में एजुकेशन सिस्टम में एक रूल पॉलिसी आया है, वो चेंज हो चुका है। अब न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपका जो एडमिशन होगा वो मैक्सिमम आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन विद ट्रांसलेशन 25 अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। लास्ट ईयर तक क्या होता था, अक्टूबर नवंबर तक एडमिशन होते रहते, नहीं होगा। और यूनिवर्सिटी भी ऑफिशियल प्रिकाज 2 से 3 बार ही ओपन करने वाली है। 20 जून से फर्स्ट ऑफिशियल प्रिकाज स्टार्ट होगा, उसके बाद जुलाई में, मिड जुलाई में एंट्रेंस, जहां पे एंट्रेंस एग्जाम होगा। आप याद कर लो, ध्यान में रख लो, जुलाई और अगस्त, जुलाई के लास्ट तक में सारी यूनिवर्सिटी के अंदर में एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कर ले जाएंगे। जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर में एंट्रेंस एग्जाम होता है जुलाई के लास्ट तक में हो जाएगा, जून के मिड में आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा। और बहुत सारी यूनिवर्सिटी जहाँ पे एग्जाम का भी टेंशन नहीं है, लेकिन क्या बोलते हैं सीट्स लिमिटेड है, वहां पे तो पहले ही एडमिशन हो जाएगा ना। अब देखो उसमें फिर कैसे एडमिशन होते हैं। अब कोई बच्चा बोलता है कि सर इस यूनिवर्सिटी में तो मई में एडमिशन क्लोज हो गया था, लेकिन कुछ कुछ बच्चे को जून में भी, जुलाई में भी मिल गया था। देखो होता है कैंसिलेशन के बिहाफ पे एडमिशन मिलते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे ने एडमिशन करवा लिया, अब वो लोन पे डिपेंडेंट है, उसको लोन नहीं मिला, तो वो जो सीट कैंसिलेशन होता है ना, तो कैंसिलेशन के बिहाफ पे ही एडमिशन मिलेंगे, लेकिन वो मैक्स टू मैक्स 10% होता है। लेट्स सपोज कि किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, समारा के अंदर में 300 सीट्स है या 350 सीट्स है, तो 30-35 सीट्स ही ऐसे होते हैं जहां पे लोन का, फैमिली इशूज, हेल्थ इशूज, मल्टीपल इशूज, या किसी गवर्नमेंट कॉलेज में मिल गया, कोई नीट क्वालिफाई नहीं हुआ, तो वो सीट्स आपको मिल सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी में सीट्स नहीं मिलते। इसलिए देखो, कहीं भी एडमिशन करवाना है किसी यूनिवर्सिटी में करवाओ, लेकिन जहां पे सीट्स लिमिटेड है, एंट्रेंस एग्जाम का कोई पंगा नहीं है, फुल सिक्योर एडमिशन मिल रहा है, आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए, अपनी सीट्स को कंफर्म कर लेना चाहिए। अगर आपके दिमाग में 50% भी आपने सोचा है कि अब्रॉड में एडमिशन लेना है, तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और करवा लेना चाहिए। एक और चीज, मैं हर वीडियो में एक चीज बताता हूं, आपको पासपोर्ट एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके बनवा लो। रिग्रेट करोगे, एंट्रेंस एग्जाम में बहुत सारी यूनिवर्सिटी आपको अलाउ तक नहीं करने वाली अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं हुआ। तो प्लीज टाइम वेस्ट मत करो, देखो शेड्यूल निकाल लो, कहीं भी एक दिन अपॉइंटमेंट, एक ही दिन जाना है आपको, एक दिन जाना है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए। अप्लाई तो आप खुद से भी कर सकते हो या घर के आसपास किसी साइबर कैफे में अप्लाई कर लो, और टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि पासपोर्ट इस बार बहुत इंपॉर्टेंट, मैंडेटरी हो गया बहुत सारी यूनिवर्सिटी के लिए, तो पासपोर्ट जरूर बनवा लेना। इसलिए मैं लास्ट में आपको कंक्लूड करता हूं कि प्लीज जल्द से जल्द जो भी यूनिवर्सिटी आप सोच रहे हो वहां पे रजिस्ट्रेशन करवा लो, वहां पे एडमिशन करवा लो और पासपोर्ट जल्दी अप्लाई कर लो, ताकि आपका एडमिशन प्रोसेस में कोई हर्डल, कोई रुकावट ना आए। थैंक यू सो मच गाइस। कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेरीज है
तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू आंसर योर ऑल क्वेश्चन। गुड बाय।